सीताराम 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 सीताराम। अब इसके बाद में छाती यहाँ अयोध्या बताई। राम रामाय नमः 6 का हाल बन गया। इस कारण से हम अयोध्या में 20 साल रहे। परमात्मा का ध्यान करना कोई मामूली खेल नहीं है। ये शरीर में नाना प्रकार के खट विकार हैं, इसमें आदमी नच रहा है। हमें वो अक्षय पे ध्यान रखना है। 4 अक्षय पे ध्यान जमाना है, 4-6 घंटा उसी को जपना है, उसी को देखना है, उसी को मनन करना है। तो अगर हमारे चरित्र सही हैं तो हम समुद्र सागर में 14 रत्न हमें प्राप्त होंगे। वो है सही भजन, निर्द्वंद महाबाहो मुक्ता। अच्छा, वो है सही भजन। बजे सीताराम सीताराम बीच में रोड मलुआ से खड़ 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 आवाज आ रही। श्री सीताराम दोस्तों, आज हम आए हैं एक संत के दर्शन करने और उनसे थोड़ा सत्संग करेंगे। और चलिए चलते हैं राधा बाबा के पास। राधे बाबा जा रहे हैं। गाय माता देखो अंदर बेड़ी हुई है और अंदर लेटने बैठने की जगह नहीं है। अरे ये है बक्सा, एक बिछा देंगे जो। अच्छा जी। और बच्चा बाहर बांध दे, गंगा जी से नहा बांध दे, ना दबा गैया है जब है सुखाएगा। तो रात में महाराज कहाँ लेटते हैं? रात में यहाँ लेटते हैं और बच्चा वहाँ बांधे बाहर। और गाय मिलेगी तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ लगा लिया। इसकी माता जी का वसुंधरा। वसुंधरा दोस्तों, ये है महाराज जी राधे बाबा और ये इनकी गौ माता है सोनप्रियाग। हाँ। और माता जी का वसुंधरा। वसुंधरा नाम है माता जी का। गाय के संग खड़ी है वहाँ। वो उधर खड़ी हैं। अच्छा, हाँ उधर। तो अभी उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। तो महाराज जी अभी दूध पीती है? अब साल भर तक पिए, 8 महीने की आप भी हो गया। अच्छा। अब हम तो थोड़ी कहना मना माने रहा, कहना मना चुका गई उसकी ममता से। महीना खाने बंद हो जाएगा। ये क्या है महाराज? ये नाम रूप है। नाम का व रूप का अकथनीय अर्थ है। अच्छा। अकथनीय है कि कोई कहने में समर्थ नहीं है। अच्छा। नाम रूप जो ईश उपाधि अकथनीय। बोले सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कहे जासु गुण करे निरंतर गान। परमात्मा का नाम रूप लीला धाम ये अकथनीय है। इसी पर संसार चल रहा है। नाम परमात्मा का नाम सो हमारा नाम। अच्छा। रूप ईश्वर का नाम, रूप सो हमारा रूप, नाम रूप लीला जो सुबह से 24 घंटा में करेगा वो कर्तव्य नाम है, जो है लीला है। नाम रूप लीला उसका चरित्र। और धाम, धाम माने जो है जहाँ भगवान रहते हम तुम रहते हैं। नाम रूप लीला धाम चाहे के पांच है ही नहीं कुछ। वो जो लिखा है अथवा रामायण में जो लिखा है सही नहीं हमारे, वो बहुत विस्तार कर दिया। विस्तार क्या है उसमें लोग समझ नहीं पाते। जैसे कुल कुटिल खल कुमत कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी, ये भरत जी ने अपने लिए कहा है, दूसरों के लिए नहीं। और दूसरों के लिए इस ढंग से है कि भरत तुम्हें यह कलंक, वो हम कहाँ यह उपदेश, हमको यह उपदेश, हमें उपदेश है, हमको उपदेश कि सकल मुनि सन पाय शीशा चित को राय जगदीशा। भगवान के लिए कहना हो गया, वो है हमारे लिए। माता पिता की आशीर्वाद लो, गुरुओं की आशीर्वाद लो, संतों की आशीर्वाद लो, देश से मिल के रहो। तब जो है जो भगवान ने चरित्र दिखाया है हम लोगन के लिए, सबके लिए। जीव मर्यादा, मानव मर्यादा, मर्यादा से चलेंगे तो सब सुखी रहेंगे, और मर्यादा से नहीं चलोगे तो सब दिक्कत है। इस कारण से हम अयोध्या में 20 साल रहे। 20 साल? हाँ। अच्छा। तो हमने कम से कम 10 साल है तो रामायण लगाया है। फकीर राम आश्रम, फकीर राम शरण जी महाराज अगर वे 20 दोहा बोल दें तो 20 दोहा याद हो जाए महाराज। ऐसी कहानी से बोलते थे वो। महाराज जी कहते संतों को जल्दी याद हो जाता है। अब वो काम ही है 24 घंटा। हमको सुबह से वो शाम तक हम रामायण समाप्त कर देते, समझ लो। अच्छा, 12 घंटा में? 12 घंटा में। और फिर अगर हमने फलहार ले लिया या दूध ले लिया, रोटी कम खाते उस समय। अच्छा। दूध लिया तो फिर हम रात भर
सुबह रामायण फिर समाप्त कर दिया। 24 घंटा में हम 2 दफे रामायण समाप्त कर थे। क्यों? कि हमारा उनका महाराज जी का आदेश था कि जिसको रामायण कंठस्थ नहीं है उसको बाबा बनना ही बर्बाद है। अच्छा। तो हम लोग 100 दोहा रटाते दुनिया के उजियारे में पढ़ाते रामायण। आप का बता महाराज जय। उस समय का लाइट वाइट नहीं थी। लाइट है मनीराम छावने नित्य गोपाल दास जी ना रात वो हमारे बड़े गुरु भाई हैं। तो वो ना वो बन गया था वाल्मीकि भवन। हमें लोगों ने मेहनत किया तो उसी के ऊपर चढ़ गए। वो 8 घंटा हमने उठ रहे वहां से, 8 घंटा नहीं आ रहे हमारे गुसल खाने में। हम लोगों का मात पिता प्रात काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु नामई माथा। आज बता रहे 2-4 पहले प्रात काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा। आय सुपाई करें पुर काजा देख चरित हर से मन राजा। 2 चौपाई हो गए। अभी को जो है क्या राम जी जब उठते तो प्रात काल कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम उठते थे चारों भाई और माता और पिता और गुरु से प्रणाम करते थे। फिर इसके बाद जो जिन्हें आज्ञा दिया काम की करते थे। अच्छा। और माता पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिन नहीं विचार करिए सुख जानी। चलो वहीं बैठे हैं कोई सी वहीं चलते हैं। ये गाय माता जी। ये है जय नाम है वसुंधरा। ये महाराज जी की गौ माता है। ये वसुंधरा है। वो सोनप्रयाग है वसुंधरा। ये महाराज जी तो की गाय जो है माता है 3 साल की हो गई। ये महाराज जी की गाय पूरी परिक्रमा पूरा राम घाट। और महाराज जी कहाँ कहाँ जाती है? हम गए थे फटक शिला मौकमगढ़ टाटी घाट हमसिया गुप्त गोदावरी ले यही तो खेल है। देखो दोस्तों ये गौ माता खा रही है महाराज जी के हाथ से। ये देखिए इसे कहते हैं प्रेम और करुणा। ये देखिए उसका संतों में कितना विश्वास है गौ माता का। आज लोग तिरस्कार कर रहे हैं गौ माता का, गौ माता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं डंडों से। और ये असली सेवा बस अब छीन खाएगी महाराज, बस अब छीन खाएगी। बहुत कठिन बच गया है। इसको क्या झोले में रखना है? अंदर ही धाया ना कुछ नहीं बच, ना कुछ नहीं बचेगा। हाँ अब हम रखते हैं। आओ वसुंधरा जी। ये देखिए दोस्तों महाराज जी के साथ साथ गौ माता चलती हैं। और अब देखिए आप कैसे गौ माता महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं। महाराज जी पूरे जहाँ भी महाराज जी जाते हैं वहीं गौ माता चलती है साथ साथ। परिक्रमा हो चाहे वो कुटिया पे जाना हो। ये देखिए तो आइए अब महाराज जी से थोड़ा और सत्संग लेते हैं। अरे बिछौना क्या है ये बिछा लें, गद्दे बिछाओ। ये गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है? गुरु और सदगुरु जी महाराज जी। अब जैसे कारीगर जी और होशियार कारीगर जी, जैसे ज्ञान और विज्ञान, हाँ जी, चरित्र और सुचरित्र जी। गुरु कहते हैं साधारण, हाँ जी, और सतगुरु जान लग गया हाँ जी, तो उसके अंदर में ज्यादा विलक्षण काम है। अच्छा, जैसे ज्ञान तो सबको है, हाँ जी, और जब विज्ञान में पहुंचेंगे, हाँ जी, समदृष्टि समदृष्टा समभास्तम, जी, ये विज्ञान है। जैसे हम अपने में समझें कि हम कितने तत्वों से पैदा हैं, जी, तो ये ज्ञान के अपरे है विज्ञान। जी, हम कम से कम 5 तत्वों से पैदा हैं। जी, छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। जी, छिद जल, जी, छिद माने धरती, हाँ जी, जल माने पानी, छिद जल पावक, पावक माने आगी, गगन आकाश, और समीरा माने हवा। ये 5 तत्व से शरीर बना है। हाँ जी, और परमात्मा का जो आभा है जो हम तो बोल रहे हैं, हाँ जी, स्वर व्यंजन, हाँ जी, इसमें स्वर व्यंजन, स्वर माने श्वासा, अच्छा, और व्यंजन माने जो ढांचा,
इस कारण से जब तक हमें ज्ञान और विज्ञान हाँ जी और पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। जब तक हमें ज्ञान और विज्ञान का अनुभव नहीं है हाँ जी तब तक हम अधूरे हैं। अच्छा इसे ज्ञान और विज्ञान हमें करना है। हाँ जी जैसे कहा कि परमात्मा किसको कहते हैं? जी परमात्मा तो सभी हैं, जी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हाँ जी हाँ जी लेकिन जो परे आत्मा है जी, वो समझना मुश्किल है। जैसे मन, और मन से परी बुद्धि, और बुद्धि से परा जो है आत्म अनुभव। जी आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, ताव भाव मूल भेद भ्रम नाशा। जी जब तक हमारे अंदर ज्ञान और विज्ञान का खजाना नहीं है जी जब तक हम जीव से दोष मान सकते हैं। अच्छा। और जब ज्ञान विज्ञान हो जाएगा तो जीव से दोष खत्म हो जाता है। क्यों? कि अभाव उसी की है, हाँ हवा उसी की है। और जैसे हमारा चरित्र सुधर जाएगा जी तो उसी को कहते हैं संत और संता। संता संत हो गया एक साधारण, हाँ जी और संता हो गया विशेषता। अच्छा जैसे नारद देखा विकल जयंता, हाँ जी लागी दया कोमल चित संता। हाँ जी और साधु नाम साधना, जी और संत हर बात से शांति का प्राप्त हो। जी। जिंदा होते भाई जी मरे की नहीं, जी जी जिंदा में मुक्ति तो मरे में मुक्ति, हाँ। और जिंदगी में फंसे नौ तेरा में तो मरे में तो बहुत मुश्किल है। जीवन मुक्त महापुरुष हाँ जीवन जीवन जी इस कारण से जो है जी गुरु व सतगुरु, जी गुरु तो सबको मिलते हैं, जी सतगुरु उसको कहते हैं काम क्रोध मद लोभ उनके पास नहीं है। जी और आ भी जाए हाँ जी हाँ तो उनकी सेवा में लग जाए तो है, ऐसा बताया महाराज। जी कामी आदमी के पास काम होगा काम हो तो ऊट पटांग करेगा, और अगर साधु है साधु के पास में राक्षस भी आ जाएगा, शैतान भी आ जाएगा तो सेवा में लग जाएगा। बोले क्यों? बोले उसका प्रकृति है ऐसी, बदल देगा, बदल देता है। हाँ, साधु जो है इतना विलक्षण खेल है साधु का जी कि जो है अपने आप जैसे अंगद लंका में गए, जी हनुमान जी गए तो किसी ने पाँव नहीं पाई, हाँ जी हाँ जी वो लतिया दिया, मारे चरण करई बहु हासी, हाँ। नगरती पुन पीठ प्रचारी। अंगद गए जब, हाँ महाराज अंगद जी सभा में चले गए कौन ढंग से कि सिंह का बच्चा हाँ, हाथियों के झुंड में बढ़ जाए तो हाथी समझ के सूख जाते हैं। हमारा पूरी सभा उठ के खड़ी हो गई। जी तो इसको कहते हैं महाचरित्र। महाचरित्र तो अंगद जी ने कहा कि क्या भाई क्या बात है, क्यों तुम लोग खड़े हो गए? हाँ जी हाँ जी बोले महाराज भाई बैठ गया भाई बैठ गया। बोले हाँ। कैसे? बोले सांप किसी को ना काटे ना बोले, हाँ जी पर ऐसा फनफुला के खड़ा हो जाए तो आदमी के प्राण सूख जाए। हाँ जी बोले भी ना। बोले महाराज जैसे तुम्हारे आगमन से हमारी पूरी सभा तरक गई हाँ, कि ये सजीव जीव कहाँ से आ गया जी और क्यों आ गया, क्या बात है? हाँ जी अभी एक बंदर आया था सो लंका पूरी जला दिया, हाँ जी और एक दूसरा बंदर आ गया, बड़ा मुश्किल हो गया। तुम कौन हो? इस कारण से जिसके चरित्र सही हैं उसको कहीं थकावट नहीं, हाँ, उसको कहीं रुकावट नहीं उसके काम बंद नहीं। अरे ये संत जो सच्चे संत है इनकी पहचान कैसे किया जाए? चरित्र से हो जाए पहचान। चरित्र से जैसे अब हमारी आपकी बहुत दिन से पैके तो है ही है, और जिसमें अवगुण नहीं है, अवगुण तो सब में है, लेकिन गुण के द्वारा अवगुण ढका रहता है। बोले जैसे आगे की जरूरत हर आदमी को है, छुए ना छुए, लेकिन आगे को अगर इंतजाम से रखेगा तो वह दुर्घटना नहीं कर सकेगा, और नहीं आगे दुर्घटना कर देगा। धोखे से कहीं कपड़े जल जाएगा, धोखे से कोई सामान नहीं जल जाएगा। क्यों? तो वो समर्थ है, समर्थ का नहीं दोष कुछ आई, और रवि व पावक सोसाई की नहीं। चौपाई के अंदर ही चौपाई, इस चौपाई से प्रश्न है उसे उत्तर है। चौपाई एक ही है, इधर से प्रश्न है
उधर से हाल उत्तर है, चाहे जो चौपाई बोलो। जैसे कहा ये हमारे प्रभु बड़ी शिवकाई, वो ले ही ना वासन बसंत चुराई, यही था यहीं की चौपाई। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान चित्रकूट में आए जब अयोध्या से, तो यहाँ के कुलवीरियों ने कहा कि महाराज पाप करने से बासर जाए, नहीं कटपट नहीं पेट घाई। हम लोग क्या बताएं, हम लोग कर्महीन हैं, हमारे यहाँ कोई अच्छा राह देने वाला आया नहीं, और नहीं कटपट नहीं पेट घाई। कटी माने कमर में कपड़ा नहीं जुलते हैं, पेट में हमें खाना दाना नहीं जुलता है। जैसे महाराज पाप करने से बासर जाएं और नहीं कटपट नहीं पेट घाई। तो भगवान ने कहा कि अब क्या चाहते हो बताओ। तो पाप बंद हो गया, भगवान के दर्शन से पाप करना खत्म हो गया। जी महाराज जी। और भरत जी आ गए थोड़ी ही देर में। अच्छा। राम जी कुछ नहीं ले आए, और भरत जी के तो हाथी घोड़न पर सामान लदा है, चतुरंगिनी सेना ले आए हैं। कैसे ले आए? क्या कोई दीन दुखी रास्ता में टकरा जाए जी। तो उसको फल सामान दे महाराज। विश्वभान पोषण कर जो ईता का नाम भरत सोई। तो जो है कोई भी चौपाई उठाओ जी, सब में एक में प्रश्न एक में उत्तर। महाराज जी रामचरितमानस में भरत जी ऐसा प्रेम कैसे हासिल हो? अगर एक साधक को भरत जी ऐसा प्रेम करना है भगवान से, तो वो कैसे, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब जैसे भरत जी का प्रेम ऐसा है कि भरत सहज को राम स्नेही, और जग जप राम राम जप यही। बोले भरत हम ही तुम है, ऐसा घटना घटाया। हम ही तुम भरत हैं, और जो भरत के स्वामी है राम, वो हमारे भी स्वामी है, और भरत भी हमारे शिव जी हैं। ऐसा घटना घटाया कि राम हो गए विष्णु, विष्णु का अवतार है, और भरत जी जो है, जब मनु जी ने मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सो, तो दो वरदान मांगा, एक में आपको मांगा और एक में दूसरा समान चाहिए। तो भरत जी ही समान है, भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। उनको समझने में लखने में बहुत दिमाग लगे। इससे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ब्रह्मा है जामन जी, अब विष्णु है श्री राम जी, और भोलेनाथ जी मानो हनुमान जी हैं, और वही भरत जी हैं। इस प्रकार से हम लक्ष्मण जिसके लक्षण सही हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, जिसके लक्षण सही हैं वही लक्ष्मण जी हैं। और शत्रुघ्न चक सुदर्शन का अवतार है, वो जो है दुश्मनों की विनाश करने वाले हैं। हर चीज में अंतर है, और ईश्वर एक है। जैसे एक पौधे में कई फूल लगे और फिर कई फल लगे, तो वे एक से होते भी अंतर है। कोई फल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई में कीड़ा लग गया, कोई और सुंदरता है। क्यों? क्या जैसे हम सारे विश्व के जीवधारी हैं, उस मालक के सब हम लोग बंदे हैं, वे एक से नहीं हो सका। मर्यादा सबको मिली, मानवता की मर्यादा सबको मिली, लेकिन अक्षर और फोटो। महाराज जी, इस समय बहुत बड़ी विडम्बना है। हाँ। कि कुछ जैसे नहीं सन्यासी लोग होते हैं या कुछ शिविर लगाते योग के बारे में, उनको माने वो प्रैक्टिकल तो ज्ञान होता नहीं, किताब में पढ़ करके बड़े बड़े शिविर लगाते, बड़े बड़े कहते हमारे पास तुम आओ, तुमको ये से तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे। कुछ लोग कहते तुम्हें आत्मज्ञान करा देंगे। क्या इतना सरल है आत्मज्ञान और कुंडलिनी शक्ति जागृत करना? भाई ये है खुली दुकान। इसमें ऐसा भाव लगाना है कि ये खुली दुकान है, हर बात की दुकान है खुली। अब कोई ज्यादा है, कोई बड़ है, कोई ज्यादा है, कोई कम है, लेकिन उसको जो बताया कि जब तक हम बाजार ना घूम लें पूरो,
जब तक हमारा ज्ञान ना हो पाए कि हमारे बाजार में क्या क्या वस्तु रखी, जब तक हम कछु काल कीजिए सत्संग, जब कछु काल तक सत्संगत करेंगे तो सब अनुभव हो जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे जो है दुकानें खुली, कहिए ताश परम विरागी, 3 सब सिद्ध 3 गुण त्यागी। बोले 3 गुण से जो अलग हो गए। कौन कौन 3 गुण? हाँ, अब 3 गुण पहले 3-4 जगह घटाने पड़े, क्या रजोगुण सतोगुण तमोगुण। एक तो 3 गुण ये हो गए, और काम क्रोध मद 3 गुण ये हो गए, और भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल 3 गुण ये हो गए, और माता पिता और गुरु 3 गुण ये हो गए। इस कारण से जो सभी मर्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश की सब मर्यादा लेकर ये हमें समझना है कि सत्य क्या है वो असत्य क्या है। कौन प्रभु का उस तत्व खानी, उसको हमें तत्व समझना है। और जो है परम विरागी वो है कि जिसको काम क्रोध मद लोभ ना होवे, जिंदा होते भय, और सब जीव पे दया करे, खाना पीना सब प्रकार का सबको खिलाए पिलाए, और थोड़े रूप में जीवन सुरक्षित के लिए आप भी खा ली, उसको कहते हैं उसको सुख संपत्ति सब बिना ही बुलाएं, धर्मशील पर जाए सुभाए। धर्म की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा, गुरु की मर्यादा और नाम की मर्यादा, हमें वो काम करना है कि जिससे हमारे माता पिता बदनाम ना होए, हमारा गुरु बदनाम ना हो जाए हमारे चरित्र से, तब उसको महात्यागी माना जाता है। महात्यागी वो ही हो सकता है, कपड़ों से व सामान से नहीं। ये कपड़े व सामान तो ऐसा है कि जैसा मिल गया पहन लिया, उसके अंदर में योग्यता हो हर बात की। सकल गुण निधाराम बराराम थी समरखपति भक्तम भात जातम नमामि। जब तक मानस के अंदर में त्याग नहीं होगा, संत बिटब सरिता गिरधाइनी, परहित हेत नन के कहनी। संत को भी कोई उपाधि सोचना पड़ा शांति के लिए। बोले क्या? संत बिटब, साधु बनने पर भी अपने को बैठा मान जाए, बिटब कहते हैं बैठा को। संत बिटब, अगर वो सही साधु है तो बैठा का रूप आ जाएगा। संत बिटब सरिता, सरिता माने गंगा जी नदी, संत बिटब सरिता गिरी, गिरी माने पहाड़, संत बिटब सरिता गिरधाइनी और पृथ्वी माता। जैसे साधु, साधु नाम साधना, साधना में लगा है तो जैसे बैठा का पत्थर खा रहा तो फल ही देगा, फल ही देगा। संत बिटब सरिता, गंगा जी में अच्छे नहाओ चाहे खराब नहाओ, अच्छे ही फल देगा। तो महाराज जी गंगा जी का जैसे आपने नाम लिया, तो ये मंदाकिनी जी में लोग स्नान करते हैं आते चित्रकूट। हाँ, तो इसकी क्या महिमा है? बहुत बड़ी महिमा है जी। वो गंगा ही बेआबा है। हाँ जी। गंगा जमुना गोदावरी मंदाकिनी सरयू मैया जितना भी है, जी जी। ये भगवान का स्वरूप है। अच्छा। सब जगह घाट घाट का महत्व है जी। इस कारण से बताया है कि जब तक साधु के अंदर में शांति नहीं है जी। तब तक वो अवगुण का नहीं छोड़ सकता है। जी। अवगुण रहे थे रहना ही भगवान की भक्ति मानी गई। जी। जैसे हनुमान जी महाराज जी। ने बड़ी कठोर तपस्या किया। जी। एक तो यही कहो कि वहाँ लंका में जाते ही जी। उन लोगों ने बांध लिया। जी। और बांध काय में लिया? ब्रह्म सूत्र में, यज्ञोपवीत में बांधा है। और शपथ दिलाई कि अगर तुम सही भगवान होगे तो हमारे यज्ञोपवीत नहीं तोड़ना, अगर नकली हो तो अच्छा। तोड़ दो। तो फिर हम गोली मारेंगे। बड़ी विचित्र खेल है। हनुमान जी गए में जनेऊ डाल दिया मेघनाथ ने, और 2 आंखें ले गए रावण के पास। हनुमान जी का दम थी, क्यों नहीं बोले हनुमान जी? इससे नहीं बोले, ऐसा हमारे पले पलाए जानवर हैं, सब पशु हैं, इनसे हम का इनके साथ क्या खराबी करें? नहीं वे सब मार देते।
क्या 11 रुद्र है, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। इसे उन्हें शांतम शाश्वतम अप्रिमेय मनभंग निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण शांति है। और निर्वाण शांति का उन्हें फल ले लिया, हाल को हाल, सीधे का फायदा उठा लिया। महाराज जी देखिए